हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज के सेशन में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आए हैं। और ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग बाबू, वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। ठीक है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है, जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है कि किसी प्लेन शीट, ध्यान से देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। किसी प्लेन शीट के कारण एक पी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए एक डेरिवेशन तैयार करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए हमें कुछ मानने पड़ते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया एक इनफाइनाइट प्लेन शीट मान लिया, जिसमें क्यूब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद हमने क्या करा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पी माना आर डिस्टेंस पे, उसी पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। चलो ध्यान दो जरा सा, तो एक प्लेन शीट बनाते हैं पहले। ठीक है, तो देखना बाबू, कंसीडर कर, अच्छा कंसीडर करें एक प्लेन शीट। ठीक है, तो देखो जरा सा, मान लेते हैं एक प्लेन शीट है हमारे पास। हमने मान लिया प्लेन शीट। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं कि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख लो, कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं बाबू, ध्यान देना कि इस प्लेन शीट से एक स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान रहे हैं पी। ठीक है, यहां से, तो मतलब इसका डिस्टेंस जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आर है। ठीक है, इसी पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट पी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा सा अच्छे से देख लो, इसी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इस थ्योरम को डिराइव करना गॉस थ्योरम की मदद से। तो गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होते हैं जब क्लोज सरफेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो देखो, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो देखना जरा सा, यहां से ये वाले, यहां से, अच्छा यहां से आप डॉटेड लाइन भी दे सकते हो कुछ दूर, ऐसा, सेम उसी तरीके से यहां से। ठीक है, अच्छा, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये वाला होगा, उतना ही एरिया यहाँ पे भी, सेम एरिया यहाँ पे भी। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब ध्यान देना, अगर ये यहां से यहाँ आर डिस्टेंस है, तो बाबू ये वाला भी डिस्टेंस आर ही होगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा इसका, तो आप कहोगे कि सर इसका टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा। इसका टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहाँ आर है, इस पॉइंट से ओ से कह लेते हैं, तो यहां से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ आर है, तो टोटल हो गया 2r। क्लियर है? चलो, अब ध्यान दो जरा सा, आपको पता है कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली, उसका डेंसिटी हमने माना है सिग्मा। तो देखिए, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय सरफेस एरिया ए, एंड दिस इज इंप्लाइज दैट क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एस, सरफेस एरिया एस। मतलब कि इस प्लेन शीट में चार्ज कितना है, सिग्मा एस के बराबर। क्लियर है? चलो, अब एक बात और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बाबू, वो आउटवर्ड होता है। किधर होता है? आउटवर्ड होता है। तो आप ध्यान दो, प्लेन शीट ऐसा है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड इधर, और इधर के लिए इधर। तो ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका जो डायरेक्शन है बाबू, आउटवर्ड इधर। अच्छा, अगर एरिया वेक्टर की आप बात करोगे, तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर है, तो आप कहोगे कि सर एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है। तो मतलब एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है और फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो इट मींस दैट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर है? सेम इस साइड में अगर देखोगे, तो एरिया वेक्टर बाबू इधर है, तो एरिया वेक्टर को कह रहे हैं यूनिट वेक्टर एन। अच्छा, फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो कह सकते हो कि थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे तीन सरफेस बन रहा है, एक
दो और एक ये कर्व वाला कर्व सरफेस। तो ध्यान दो जरा सा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया, जिसको कह रहे हैं ds। तो इसका एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, ये फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये बना रहा है 90 डिग्री, ये बना रहा है 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, हम कह सकते हैं ये वाला एक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये कह सकते हो तीसरा, तीन एरिया, तीन बना रहा है, तीन पार्ट। ठीक है, अब देखो जरा सा, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो ड्रॉ करा है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। क्लियर है? हाँ, तो ध्यान दो जरा सा, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ऑल सरफेसेस इज, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds बराबर क्या, φ1 प्लस φ2 प्लस क्या φ3, तीन मिल रहा है, एक, दो और एक, तीन। क्लियर है? चलिए तीनों के लिए अलग अलग लिखेंगे बाबू। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ eds डॉट लगा लीजिए आप, पहला पार्ट। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट E डॉट ds, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट E डॉट ds। क्लियर है बच्चों? डॉट हटाओगे तो आपको पता है कॉस आएगा, लिख दीजिए E ds कॉस। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि फर्स्ट वाले पार्ट में कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री, तो आप डायरेक्टली लिखिए 0 डिग्री, बार बार इसको एक ही चीज को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड में थीटा की वैल्यू 0 है, तो आप लिखोगे E ds कॉस 0 डिग्री, प्लस थर्ड पार्ट में क्या है, तो E ds कॉस 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलो अब ध्यान दो जरा सा कि यहां से फर्स्ट पार्ट E ds मिलेगा, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का होता है 0। तो यहाँ सेकेंड वाले पार्ट में मिलेगा E ds, अच्छा ये मिल जाएगा 0, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो सभी को वो 0 कर देगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा ये दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ E ds, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds मिल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आगे देखिए, अब हमें गॉस थ्योरम की मदद से ये प्रूव करना है, तो यूज कर लेते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है भाई, तो आप कहोगे सर क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप चाहते तो इस वाले वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, इसके जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके ला सकते थे, इतना बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कि हमने गॉस थ्योरम को यूज करा है। क्लियर है? हाँ, अब देखो जरा सा, अब हम ऐसा बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देख ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर 2 इंटीग्रेशन ऑफ E ds बराबर मिल जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अच्छा E यहां से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2E, अच्छा ds का इंटीग्रेशन s और q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है सिंस सिग्मा बराबर q बाय सरफेस एरिया s, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट q बराबर हो जाएगा सिग्मा s, q बराबर सिग्मा s, तो वहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वहां पे पुट करेंगे इस जगह पे q के जगह, तो क्या हो जाएगा 2E s इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब जरा सा ध्यान दो, तो ये एस से ये एस कट जाएगा और ई इक्वल टू मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही रिक्वायर्ड करने थे। प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनेगा बाबू, इसी को क्या कहेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्लेन शीट यूज कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले प्लेन शीट, ये वाले जो पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक, चलिए आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और करना क्या है आपको कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।